बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो बकरीद के दिन बनाइए मज़ेदार से कबाब। मैंने बनाया है बिहारी कबाब बोटी और ये देखिए कितनी जल्दी झटपट बन गया। कोई ज़्यादा मैंने मैरिनेट नहीं किया और ना ही मैंने इसको अंगीठी पे रखा। मेहमानों की तवाज़ो के लिए बेहतरीन रेसिपी। तो जी देखिए, मैंने ये स्टिक्स ले ली थी, इनको मैंने पानी में भिगोया तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छे से पानी में आप स्टिक्स को भिगो दें ताकि आपको कबाब या बोटी बनाने में आसानी हो। ये है अदरक लहसुन और यहाँ मैंने बोटियाँ बना ली हैं बड़ी बड़ी सी इसके गाय के गोश्त की। ये तकरीबन गोश्त है 1 से 1.5 किलो। आप चाहें तो आप ज़्यादा गोश्त भी ले सकते हैं, तो मसालों की क्वांटिटी भी उसी के मुताबिक लें। तो मैंने भर भर के अदरक लहसुन के 3 से 4 चमचे डाल दिए हैं। अदरक लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है हर बकरीद की रेसिपी, गोश्त की रेसिपी बनाने में। तो ये है मैंने लिया है बिहारी कबाब मसाला और तिक्का मसाला। दोनों कबाबों के मसाले मैंने ले लिए हैं। इनको मैं आधा आधा शामिल कर दूंगी गोश्त के अंदर। तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि झटपट बनाइए ईद के रोज़ इतनी आसान सी डिश। तो ये मैंने आधे आधे पैकेट्स डाल दिए, यानी मैंने बिहारी बोटी शान के मसाले का आधा पैकेट डाला है और तिक्का चिकन टिक्का यानी तिक्का मसाला बोटी टिक्का मसाले शान का एक अलग पैकेट डाला है। इन दोनों पैकेट्स को आप अच्छे से देख लें। इनका मैंने आधा आधा पैकेट डाला है तकरीबन 1.5 किलो गोश्त की बोटी में। तो यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी बिहारी कबाब मसाला थोड़ा सा और, क्योंकि मुझे स्पाइसेस पसंद है। और बिहारी कबाब मसाले में कच्चा पपीता भी होता है, खुश्क पपीते का पाउडर। इससे बहुत जल्दी से गाय के गोश्त की बोटी गल जाती है। तो यहाँ आप खूब अच्छे से हाथ की मदद से खूब अच्छा सा मसाला लगाएं। मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन देखिए और लिया है, पिसा हुआ अदरक लहसुन खूब सारा आप पीस के घर में रखें। इससे आपको बहुत सारी डिशेस बकरीद की बनाने में आसानी होगी। तो ये देखें, बिल्कुल आपको इस तरह से खूब अच्छे से हाथ की मदद से बोटियों पर सारा मसाला लगा देना है। और अब ये देखें, आप गीली स्टिक्स पर इस तरह से सारी की सारी बोटियाँ चढ़ा दें। कोशिश ये करें कि सारा का सारा मसाला सारी स्टिक्स पे लग जाए। तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखें। और यहाँ देखें, मैंने एक पैन में लिया है तकरीबन 1 से 2 सर्विंग स्पून ऑयल। कोई सा भी आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखी हुई अब ये देखें स्टिक्स मैं ऑयल इसमें शामिल कर रही हूँ पैन में। आंच आप तेज़ रखें और आप कवर कर दें। मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच में आपको ये सारी की सारी बोटियाँ फ्राई करनी है। तो व्यूअर्स, याद रखें कि ये गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। अगर आप हल्की आंच करेंगी तो गोश्त ज़्यादा पानी छोड़ देगा और जलना शुरू हो जाएगा मसाला। इसलिए आपको दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ आंच पर बोटियों को फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कितनी आसान रेसिपी। अगर गोश्त ना गले तो आप हल्की आंच करके कवर करके पैन को रख सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ गर्मा गर्म मज़ेदार सी स्टिक्स जो हैं बिहारी बोटी की फ्राई हो रही हैं और मैं एक के बाद एक स्टिक को फ्राई करती चली जा रही हूँ। आप चाहें तो तैयारशुदा फ्राई हुई स्टिक को आप कोयले का धुआं भी दे सकती हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि गर्मा गर्म बिहारी बोटियां जो हैं वो अभी अभी अंगीठी पर से उतर कर आई हैं। तो व्यूअर्स, ये नहायत आसान रेसिपी है। इसको ज़रूर आप ईद पर बनाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें कितनी सारी की सारी स्टिक्स जो हैं बन गई हैं और कितना खूबसूरत इन पर कलर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी अंगीठी के ऊपर से उतरी हैं। तो व्यूअर्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली डिश आप तक पहुंच सके। तो ये देखें कितनी गली हुई बोटी बनी है और कितनी जल्दी। तो फटाफट आप इस रेसिपी को बनाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।